स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे। एक्सपोनेंट्स क्या होता है कि किसी की पावर उतनी होना, यानी उसको उतने बार मल्टीप्लाइड करना। यदि माइनस ए की पावर एन है तो माइनस ए की पावर एन है तो यहाँ पे ए की पावर एन हो जाएगा व्हेन एन इज इवन, यानी यदि एन सम संख्या है तो ये माइनस हट जाएगा। एंड माइनस ए की पावर एन व्हेन एन इज ऑड, यानी ये ऑड है यानी विषम है तो ये माइनस चिन्ह यहाँ पे रहेगा। अब हम रेशनल नंबर्स में एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे। ये है ए अपॉन बी की पावर एन, ये ब्रैकेट के अंदर है और इसकी जो एक्सपोनेंट वो बाहर लगी हुई है। इसका मतलब है जब इसको खोलेंगे तो ए की पावर एन ऊपर भी लगेगी और यहाँ भी बी की पावर एन लगेगी, और इसका मतलब है ए मल्टीप्लाइड बाई एन टाइम्स। हमको जो इसकी एक्सपोनेंट्स होती है उतने टाइम्स इसका मल्टीप्लाइड करना पड़ता है। यहाँ बी तो एन टाइम्स है तो इसको हम लिख सकते हैं कि बी मल्टीप्लाइड बाई एन टाइम्स। एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ये हमारा क्वेश्चन है 3 की पावर 5, उसकी जो पावर है वो 3 है, यानी 3 को कितनी बार मल्टीप्लाइड करना, 3 टाइम्स। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 3। इसी तरह अपॉन में 5 है तो 5 इंटू 5 होगा, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, एंड अपॉन में होगा 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं। यहाँ देख रहे हैं -3 अपॉन 4 की पावर 4 है। 4 हमारा ऑड नंबर है तो ये हो जाएगा -3 की पावर 4 अपॉन 4 की पावर 4, यानी -3 को 4 टाइम लिखेंगे, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, और अपॉन में 4 को भी 4 टाइम लिखेंगे। अब हमने सबसे स्टार्टिंग में यही देखा था कि यदि -a की पावर n है और ये ऑड इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी यहाँ 3 का मल्टीप्लाइड करेंगे 4 टाइम, लेकिन ये आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 81 और अपॉन में हो जाएगा 256। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ये कंडीशन तब थी जब हमारी ये इसकी जो एक्सपोनेंट थी वो पॉजिटिव थी। अब हम दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे जब हमारे पास एक्सपोनेंट निगेटिव होगी, जैसे a अपॉन बी की पावर -n, यानी इसकी एक्सपोनेंट है -n। जब माइनस होती है यानी निगेटिव होती है तो उसका जो सॉल्यूशन होता है उसको हम यहाँ इसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं, यानी नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं, ऊपर वाले को नीचे, और इसकी जो पावर होती है एक्सपोनेंट वो पॉजिटिव हो जाती है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा क्वेश्चन है 3 अपॉन 4 की पावर -5, यहाँ माइनस चिन्ह है तो ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, यानी 4 अपॉन 3 की पावर -5 की जगह हो जाएगा +5। और नॉर्मली अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। 4 की पावर 5 यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 5 टाइम्स करेंगे, और अपॉन में 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5, तो आंसर आएगा 1024 अपॉन 243। ये फॉर्मूले हैं जैसे हमने इंटीजर्स के एक्सपोनेंट में पढ़े थे। अब हम रेशनल नंबर्स के एक्सपोनेंट में पढ़ेंगे। जैसे a अपॉन बी की पावर m इंटू a अपॉन बी की पावर n है तो a अपॉन बी को एक बार लिखेंगे और यहाँ पे जो पावर होंगी ये प्लस हो जाएंगी। यहाँ पे a अपॉन बी की पावर m, और ये डिवाइड है तो जब डिवाइड होता है तो a अपॉन बी यानी रेशनल नंबर को एक बार लिखेंगे और इसकी जो पावर होगी वो माइनस यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये है और फिर ब्रैकेट लग के इनका मल्टीप्लाइड है, यानी a अपॉन बी लिखेंगे और फिर इसका जो है m इंटू एन हो जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा। यहाँ पे a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी की होल पावर n है, यानी a अपॉन बी की पावर भी n होगी और मल्टीप्लाइड बाय c अपॉन डी की पावर भी n होगी। इसकी पावर निगेटिव है, निगेटिव का हम बता चुके हैं कि b अपॉन a हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, और फिर इसकी पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगी, और किसी की भी पावर यदि 0 है तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। आपको ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। आप अपनी कॉपी में इसे राइट डाउन करें और इसको याद कर लें ताकि फिर हम आगे के सवाल समझाएं आपको तो अच्छे से समझ में आए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय।